हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मीणा जनजाति, यानी हम मीणा जनजाति को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। ये मीणा जनजाति जो है वो भारत की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से है। राजस्थान में भी अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है। ये जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। मीना का शाब्दिक अर्थ होता है मछली, क्योंकि ये मीन धातु से बना है। और मीन का संस्कृत मतलब मीन जो है वो संस्कृत शब्द है, हिंदी में बात करते हैं तो है मछली। अगर हम इनके गुरु की बात करते हैं तो मीना जो जनजाति है वो गुरु आचार्य मुनि मगन सागर को अपना गुरु मानती हैं और इनके आदेशों की पालना करती हैं। इनका जो जयपुर क्षेत्र है वो इनका बाहुल्य है, यानी जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मीणा जनजाति बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। इनके कुल देवता हैं भूरिया बाबा और इनकी कुल देवी हैं जीन माता। जीन माता सीकर के अंदर रेवासा नामक स्थान पर हैं। वहाँ पर जब इनका मेला भरता है तो उस मेले में जाते हैं। बहुत अधिक मीणा जनजाति जो है वहाँ पर अपने दर्शन के लिए वहाँ पर पहुँचती है। चूँकि मीणा जनजाति बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसलिए वेदों में भी इनका उल्लेख मिलता है। वेदों में इनके लिए मेनी शब्द का प्रयोग किया गया है। मेनी का अर्थ होता है वज्र या वज्रकाय। इसी अर्थ में इस जनजाति का नामकरण हुआ है, यानी कि मीणा वो हैं जो वज्र के समान शरीर वाले हैं। यदि हम राजस्थान में बात करें तो मीणा जनजाति चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर, कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली और बीकानेर में प्रमुखतः निवास करती हैं। परंतु जयपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर के ज़िलों में जो मीणा जनजाति निवास करती है वो अन्य क्षेत्रों से अधिक समृद्ध भी है, शिक्षित भी है और उन्नत भी है। यानी कि जयपुर और उसके आसपास रहने वाले मीणा बहुत ज़्यादा शिक्षित और सचेत हैं। वो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। और वर्तमान में अगर हम देखें तो बहुत सारी मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ गए हैं, यानी कि वो पिछड़े हुए नहीं हैं। उन्हें ये ज्ञान हो चुका है कि हमें हमारा विकास कैसा करना है और उन्होंने विकास किया भी है। आज मीणा जनजाति में बहुत सारे जो बच्चे हैं अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। एक अच्छी और खुशी की बात है कि कोई जनजाति ऐसी है जिसने अपना विकास किया, अपने आप को पिछड़ेपन से बाहर निकाला है। यदि हम इस मीणा जनजाति को वर्गों में बांटें तो इसे 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है चौकीदार मीणा, जो राजस्व राजा के टाइम में जो राजस्व रखवाली किया करते थे उन्हें चौकीदार मीणा कहते हैं। जमींदार मीणा खेती और पशुपालन का काम करते थे। तीसरा है चर्मकार मीणा, ये चमड़े से संबंधित काम और व्यापार करते थे। फिर है पडिहार मीणा। फिर है रावत मीणा। रावत मीणा उन्हें कहा जाता है जो स्वर्ण राजपूतों से संबंध रखते थे। फिर है सूरते वाला मीणा। यानी इस तरह से हम 6 भागों में मीणा जनजाति को बांट सकते हैं। मीणा जनजाति के अपने रीति रिवाज हैं, पहनावा है, खान पान है और एक सामाजिक जीवन है। सामान्य लोगों के बीच में रहने से, नौकरी करने से, सामान्यतः शहरों में रहने से मीणा जनजाति के लोग भी सामान्य तरह का जीवन जीने लगे हैं, यानी आसपास के जैसे ही लोगों जैसे ही दिखते हैं। अब उनके रीति रिवाज, पहनावे और खान पान में अंतर आने लगा है। अगर हम उनमें विवाह की बात करते हैं तो मीणा जनजाति में विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है। ये गोत्र बहिर्विवाह का पालन भी करते हैं, यानी कि एक ही गोत्र में ये विवाह नहीं करते हैं। ये माता और पिता दोनों की तरफ से 3-3 पीढ़ियों के गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। इनमें जो विवाह किया जाता है वो वर और वधू के फेरे करवा के किया जाता है, जिस प्रकार से हिंदुओं में किया जाता है। मीणा जनजाति को जो हमने विभिन्न वर्गों में बांटा है, ये जो वर्ग इनको बांटे गए हैं उस हिसाब से इनका जो रहन सहन है, खान पान है, ये अलग अलग है। इनके जो गोत्र हैं वो भी अलग अलग हैं। अगर हम चौकीदार मीणा की बात करते हैं तो इनके जो गोत्र हैं वो हैं जैफ, कायत, पबड़ी, झरबाल, मानोताल, छापोला, बागड़ी,
भंवरावत, सहेरा। अगर हम जमींदार मीणा की बात करते हैं तो इनके गोत्र हैं नोरावत, नकवाल, मेहर, छाड़वाल, सुलानी, बड़गोती, जोखाल, गोठवाल एवं बारवाल। इस तरह से जब इन्हें वर्गों में बांटा गया तो इनके गोत्र भी अलग अलग हो गए और उनके कुछ कुछ रीति रिवाज, इनका रहन सहन, खान पान, इनमें भी थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। यदि हम इनके आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो इनका आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर है, क्योंकि जो मीणा विकास कर गए हैं, पढ़ गए हैं, नौकरी में आ गए हैं, उनका रहन सहन अलग तरह का हो गया है। परंतु जिन्होंने विकास नहीं किया है, जो आज भी पुराने समय के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, वो आज भी खेती पर आधारित हैं, वो आज भी मजदूरी करते हैं, पशुपालन करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं। औरतें जो हैं वो खेतों में भी काम करती हैं, घरों में भी काम करती हैं। मीणाओं में शराब की बहुत अधिक पीने की लत पाई जाती है। इन्होंने शराब को महत्व दिया जाता है। कोई उत्सव या विशेष इनका कोई अवसर होता है तब ये सार्वजनिक रूप से शराब पीते हैं, यानी कि इनमें एक शराब पीने की एक आदत पाई जाती है। इनमें जाति पंचायत भी होती है। मीणा जनजाति में पंचायतों को विशेष महत्व देते हैं। प्रत्येक गांव में एक जाति पंचायत होती है और जो जाति पंचायत का जो सदस्य है वो सबसे बुजुर्ग वयोवृद्ध व्यक्ति होता है वह होता है। परंतु वर्तमान में अब गाँवों के अंदर इलेक्शन होने लगे हैं। अब लॉटरी सिस्टम से निकाला जाता है भी कौन सी जाति या जनजाति का जो है वो व्यक्ति जो है सरपंच के लिए चुनाव लड़ेगा। तो स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। लेकिन अगर इनके कबीले की बात करें या समुदाय की बात करें तो ये जो उस समुदाय का, उस क्षेत्र का, कबीले का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको ये अपना एक सरपंच मानते हैं, मतलब मुखिया मानते हैं कि वो व्यक्ति जो कहेगा हम उसके आदेश की पालना करेंगे। ये एक प्रकार का सम्मान है जो उस वयोवृद्ध व्यक्ति को दिया जाता है। यदि हम पुराने समय के मीणा राजाओं की फ़ोटोज़ अगर देखते हैं, मतलब उनके चित्र अगर हम देखते हैं तो मीणा राजाओं के जो हाथ थे उसमें वज्र और मुकुट और ध्वजा पे जो मछली का चिन्ह बना होता था। इस कारण से वो शास्त्रकारों ने मीना, मीना, मीन, केतु, मीन केतन, मीन, देवजामी आदि नामों से इनका उल्लेख किया है। यानी इनके मीना होने के भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से इन्हें मीना कहा जाता है। परंतु इसके पीछे जो भी कारण रहा हो, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस जनजाति ने अन्य जनजातियों की तुलना में बहुत तेज़ी से विकास किया है। इन्होंने समझा है कि विकास क्या होता है और विकास किस लिए किया जाना आवश्यक है। आज उसी का परिणाम है कि ये सामान्य लोगों के संपर्क में भी आए हैं, सामान्य लोगों के बीच में रह भी रहे हैं और आज इनके बच्चे एक अच्छी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। और यह एक सामाजिक सत्य है कि जब कोई परिवार का कोई सदस्य या समाज का कोई परिवार जब विकास करता है तो उसकी आने वाली पीढ़ी उससे तेज़ गति से विकास करती है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि विकास क्या है, विकास करने के फ़ायदे क्या हैं, विकास करना क्यों आवश्यक है। इसलिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने आने वाले पीढ़ी को सिखाता है कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे बढ़ने के कौन कौन से रास्ते हैं, आगे बढ़ने से आपको किस प्रकार का लाभ हो सकता है। इन सारी सुविधाओं को, इन सारी अच्छी बातों को मीणा जनजाति ने समझा और उसने अपना विकास किया। वर्तमान में राजस्थान में सबसे विकसित जनजातियों में मीणा जनजाति का नाम सबसे पहले आता है और यह जनजाति केवल राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो आपने जिनके नाम सुने भी हैं, जिनके नाम नहीं भी सुने हैं। कुछ जनजातियां जो हमारे बीच में आके रहने लगी हैं, हमसे संपर्क साधने लगी हैं। कुछ जनजातियां जो आज भी जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में या ऐसे दुर्गम स्थानों पर रहना पसंद करती हैं जहां पर सामान्य आदमी का पहुंचना सरल नहीं होता या सामान्य आदमी जहां पर पहुंच नहीं पाते। ये सामान्य लोगों से कट कर रहते हैं। इनकी अपनी संस्कृति होती है, इनके अपना आचार विचार, व्यवहार, तौर तरीके, खान पान होते हैं। परंतु जो जनजाति सामान्य लोगों के संपर्क में आई
उस क्षेत्र से बाहर निकली, जिसने शिक्षा को ग्रहण किया, जिसने अपने आप को विकसित किया, आज वो जनजाति भी एक सामान्य लोगों की तरह जीवन जीने लगी हैं। उन्हीं में जो सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है वो है मीणा जनजाति। मैं समझती हूँ यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ आया